हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मेरे कई वीडियो आप लोग के बीच आता है और आप सभी देखते होंगे जो आपसे ही रिलेटेड होगा और आप उससे लाभान्वित भी होते होंगे। तो दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे वो यूपीएससी के अभ्यर्थी हो या बीपीएससी या जेपीएससी या यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी हो। इन सभी के लिए आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कई दोस्तों का कमेंट आता है, कई दोस्तों का मैसेज आता है, इसीलिए मैं उस कमेंट के अनुरूप ही आपका वीडियो मैं अपलोड करता हूं। दोस्तों, कई मित्र पूछते हैं कि बीपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कितने दिनों के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए या कितने दिन की तैयारी होती है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, अगर बीपीएससी की बात करें तो राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स है और इसका प्रिपरेशन आप करते हैं और जब आपका सक्सेस होता है, जब आपका रिजल्ट होता है तो आप जानते हैं पदाधिकारी बनते हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर आप पदासीन होते हैं। और यूपीएससी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो दोस्तों, इतने बड़े प्रतिष्ठित एग्जाम्स के लिए साधारण सी बात नहीं है। अगर मैंने देखा है कि कई कोचिंग संस्थान के या बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको सलाह देते हैं कि 3 किताब पढ़ लो, 6 महीने की तैयारी कर लो, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में आप ये पढ़ लो। तो ये सब आप देखते हैं और कई सोशल मीडिया के माध्यम से, कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से कभी आप सोचते हैं कि इसको देख लें, कभी देखते हैं कि इसको देख लें और आप वो की स्थिति में होते हैं। और यह फैक्ट है कि कई स्टूडेंट यही सब चीज़ों से भटकाव की स्थिति में होते हैं और यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मैं क्या सही करने जा रहा हूं, मैं क्या सही कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा। यह सब मन में संशय बना रहता है। इसीलिए मैं दोस्तों आज कुछ टॉपिक पे जो आपकी धारणाएं बनी है, जो बीपीएससी की तैयारी के संदर्भ में मैं बात करूंगा कि जो धारणाएं आपके मन में बनी हुई है कि 3 महीना पढ़कर मैं क्रैक कर सकता हूं, चलो यार कभी रेलवे का भी तैयारी कर लेते हैं, बैंकिंग का भी तैयारी कर लेते हैं और एसएससी का भी तैयारी कर लेते हैं और समय मिला तो 3 महीने में बीपीएससी का भी तैयारी कर लेंगे और ये भी एग्जाम दे देंगे और वो भी किसी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब स्टूडेंट का नेचर जो मैंने देखा है, मैंने काउंसलिंग किया है तो मुझे यह ज्ञात हुआ है। इसी पर दोस्तों मैं आज यह कहूँगा कि आपकी जो धारणाएं हैं बीपीएससी की तैयारी के दरमियान कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, दोस्तों आप कोई नहीं चीज़ कर पाएंगे। चूँकि बीपीएससी का डिमांड है और बीपीएससी के लिए कंपलसरी है कि कम से कम 1-1.5 साल की तैयारी आपका सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। बीपीएससी का डिमांड है कि आपका, जैसे कहते हैं ना कोई कि, और बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दोस्तों, जब एग्जाम्स में आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप परफॉर्मेंस कब अच्छा नहीं कर पाएंगे? जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप किसी भी चीज को जड़ तक और गहराई तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, किसी टॉपिक को समझ नहीं आएगी और कहता है कि मन नहीं लगता है पढ़ने। इसीलिए नहीं मन लगता है क्योंकि आपका जो गोल सेट है वो डिफरेंट गोल सेट है। कभी यह भी चाहते हैं करने के लिए, कभी चाहते हैं वह भी करने के लिए। ऐसे में दोस्तों नहीं होता है। अगर कोई हाउसवाइफ है या जॉब में है, उनके लिए 6 महीना अधिक समय होना चाहिए। और जो कहता है कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए, दोस्तों डिमांड है 8 घंटे तो श्योर है पढ़ना ही पढ़ना चाहिए और 1-1.5 साल तैयारी करनी चाहिए। तभी कोई अच्छे रैंक पर, कोई अच्छे पद पर आप आसीन हो सकते हैं। चूंकि पीटी की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है और फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। चरणबद्ध तरीके से सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स होता है। और जब प्रतिष्ठित एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, फॉर्म सभी लोग भरेंगे और बहुत लोग तो फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देने नहीं जाएंगे और एग्जाम देने भी गए तो कुछ लोग सेंटर से वापस चले आएंगे। जब पीटी किसी तरह आपके फेवर में आ भी गया, अगर क्वालिफाई कर भी गए, मेंस आपसे नहीं होगा। अगर मेंस आप गए भी तो एक पेपर लिखे, दूसरे पेपर देने नहीं जाएंगे। इसलिए आपको लगेगा ही कि यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ और मेरे से हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा तो पहला पेपर ही खराब गया है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी पकड़ ही नहीं अच्छी है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन का नेचर है, जो कमीशन का डिमांड है, वो आज के ट्रेंड देख रहे होंगे कि
अगर हम ट्रेडिशनल क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन को भी लिखते हैं, तो उसमें आज के संदर्भ में को रिलेट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी, चाहे हिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, या बायो की बात करें, या पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कोई भी सेक्शन हम तैयारी करते हैं, आप करंट अफेयर्स तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स को भी कोरिलेट, अगर आपका बेसिक, जैसे मान लिया ज्वालामुखी से संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी कैसे फटता है, क्यों फटता है, ज्वालामुखी है क्या, आप यही चीज नहीं जानेंगे और करंट को आप पढ़ लिए, तो जब तक आपका बेसिक्स नहीं मजबूत है, बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, उसकी समझ गहरी नहीं है, तब तक आप लिख क्या पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाता है। अगर आप ऊपरी सतह पे बना बनाई चीज को पढ़ लिए, किसी का नोट्स ले लिया और पढ़ लिया, और अंदर तक आपको गहराई तक समझ नहीं है, आप क्या लिख पाएंगे। जब तक आपके नॉलेज डेवलप नहीं होते हैं, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, समय मांगता है, समय आपको देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं कोई कि बुक, बहुत सारे मैं दोस्तों को भी देखा है कि गाइड आता है, कुंजी आता है, मार्केट में खरीद लिए पीटी के लिए, बस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बना लिए, बस पीटी कर लिए, मेंस में बैठेंगे, अरे यार पीटी तो हो गया, मेंस करेंगे, समझ में आएगा, और प्रेशर भी आएगा, 2-3 महीने का एग्जाम्स मेंस में बचेगा, और बच्चे का क्या होगा, बच्चे का यह होगा कि तैयारी नहीं है, उस विषय वस्तु पर पकड़ नहीं है, एग्जाम्स का प्रेशर रहेगा कि मैं लिखूंगा क्या, सिलेक्टिव क्वेश्चन हर जगह पूछेंगे, कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा, ये आएगा। जब तक आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं है, जब तक आपको गहरी समझ नहीं है विषय वस्तु पर, तो आप लिखेंगे क्या। इसलिए दोस्तों, मेरा अपना सुझाव है, जो धारणाएं आपके मन में बैठी हुई है, बहुत सारे देखते हैं यूट्यूब चैनल पे एसडीएम डीएसपी बनने के लिए तैयार है, जो मैं आपको बना कर रहूंगा, खुद तो पता नहीं है बेसिक्स और दूसरे को बनाने चले हैं। दोस्तों, गलत दिशा में अपना भटके, समय आपको देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बना होना चाहिए, किस किस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पीटी के तैयारी के दौरान आप अगर बेसिक्स को समझ लिए, मैं एनसीईआरटी क्यों कहता हूं, एनसीईआरटी ये इसलिए कहता हूं कि वहां आपको छोटे छोटे सरल शब्दों में सब कुछ बताया रहता है। तब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तब आप बिपिन चंद्र या एसके पांडे पढ़ते हैं, तब आप राजीव अहिर पढ़ते हैं, आपको तब वहां समझ में आती है। जिसने भी पहली बार क्रैक किया हो, या जिसने भी सफलता अर्जित किया है, वो 6 महीना 3 महीना पढ़कर नहीं किया है, वो ग्रेजुएशन पीरियड से तैयारी करने लगा। अगर कम एज में ही वो सक्सेस हुआ है, तो ग्रेजुएशन पीरियड में तैयारी प्रारंभ कर दिया है। बेसिक्स पता है, तब वो लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तब वो एसके पांडे या राजीव अहिर की पुस्तक पढ़ता है। तो इससे क्या, लुसेंट आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए पढ़ने के लिए, आपको उसके अंदर की गहराई को पता ही नहीं है, लुसेंट क्या समझ में आएगा, बस आप रट लेंगे, बस इसके बाद कि ये क्वेश्चन आएगा। कोई भी जो पुस्तक में बताया हूं वो तभी समझ में आएगा जब तक आपकी गहरी समझ नहीं हो। अगर किताबों को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको विषय वस्तु पर पकड़ बनानी पड़ेगी, हर एक टॉपिक की गहराई को समझ होनी होगी, तभी आप आगे सक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए मन से धारणाएं जो आपकी बनी हुई है कि 3 किताबों को पढ़कर मैं एसडीएम बन जाऊंगा, अरे एसडीएम जो बोलते हैं कि बन जाओगे, इनको समझ नहीं है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन होता है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आपको सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनाया जाता है, आपको अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया जाता है, आपको डीसीएलआर बनाया जाता है और एसडीएम बनाया जाता है। मैं तो यहां तक देखा हूं कि जिनका रिजल्ट भी है उनको भी नहीं पता है कि एसडीएम बनूं। इसलिए दोस्तों, मेरी जो समझ है, मैं जो कोशिश करता हूं, आपके दिमाग में जो गलत धारणाएं बैठी हुई है, जो बनी हुई है कि 3 किताबों को पढ़ लो, 3 महीने में तैयारी कर लो और एग्जाम क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए, तब आप टू द पॉइंट आगे कर पाएंगे, परफॉर्मेंस अब तभी कर पाएंगे, अपना प्रेजेंटेशन एग्जाम्स में तभी अच्छे से दे पाएंगे जब आपका बेसिक्स मजबूत होगा। 1 से 1.5 साल आपकी तैयारी होनी चाहिए और सिर्फ इसी पर फोकस होना चाहिए, तभी आप आगे अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। नहीं तो रेलवे की तैयारी, कमीशन की तैयारी नहीं है, बैंकिंग की तैयारी ये नहीं है, क्योंकि आज दोस्तों भीड़ बहुत है, मेडिकल के भी छात्र पहुंच रहे हैं, इंजीनियरिंग के छात्र भी पहुंच रहे हैं और कमीशन को फेस कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। इसलिए टॉप कर रहे हैं
आप समझ सकते हैं कि उन सब नौकरियों को छोड़कर, इंजीनियर और मेडिकल के क्षेत्र को छोड़कर क्यों बीपीएससी में भी आ रहे हैं। और उनसे आपकी लड़ाई है, उनसे आपका मेहनत है, उनसे कंपटीशन में आगे जाना होगा। और आप 3 महीने पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 3 किताबों को पढ़कर, दोस्तों नहीं होगा। अगर आप एग्जाम्स में करंट बेसिस पे ट्रेंड घुमा के पूछ देगा क्वेश्चन, आप लिख नहीं पाएंगे, आपका एग्जाम खराब होगा और प्रेशर आपके ऊपर आएगा। आपका अगर बेसिक्स नहीं मजबूत है, अगर आपके विषय वस्तु पर पकड़ नहीं है, तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपका एग्जाम खराब होगा। इसलिए दोस्तों मेरा सुझाव है कि डिसीजन आपको लेना है। जो गलत धारणाएं मन में बैठी हुई है, आप समय दीजिए। और जरूरी नहीं है कि इस बार नहीं देंगे तो नेक्स्ट बार देंगे, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें समय देना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप अपने अनुसार अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं और एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं और आप टॉपर रैंकर बन सकते हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट के अनुरूप आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो, आपके कमेंट के अनुरूप नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगा। इसलिए दोस्तों आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।